एक आदमी ने अपनी स्नाइपर राइफल खोली और उसमें दो 9.3 mm की आर्मर पियर्सिंग गोलियां लोड की। फिर वो एक रेत के गड्ढे में छिप गया ताकि खुद को छुपा सके। उसका साथी जो फ्लेम थ्रोवर से लैस था, थोड़ी दूरी पर एक रेत की ढलान के पीछे पूरी तरह से तैयार बैठा था। वे दोनों रेत के इस वीराने में 2 घंटे तक छिपे रहे। आखिरकार वो पल आ ही गया। सामने से एक कैश वैन करोड़ों नकदी से भरी धीरे धीरे आती दिखी। सड़क पर रेत बिखरी देख ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत छड़ी घुमाकर ऊपर लगे कैमरे को घुमाया ताकि दूर तक देख सके, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर भी सतर्कता बरतते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वैन रेत के ढेर पर पहुंची वो उसमें फंस गई। ड्राइवर ने तेजी से रिवर्स में गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन जितनी कोशिश की गाड़ी उतनी ही ज्यादा फंसती चली गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए हिम्मत सिंह ने राइफल का ट्रिगर दबाया और गाड़ी के टायर को उड़ा दिया। वैन में बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत खतरा भांपा और एक बटन दबाकर गाड़ी के कैमरे पर लगे गन सिस्टम से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पूरी गोलियां खत्म करने के बाद भी कोई दुश्मन नजर नहीं आया। उन्होंने तुरंत स्थिति की जानकारी हेडक्वार्टर को दी, लेकिन बात पूरी हो पाती इससे पहले ही दर्शन नाम का दूसरा साथी फ्लेम थ्रोवर लिए सामने आ गया और सीधे ड्राइविंग सीट की ओर आग उगल दी। आग के कारण कैबिन का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, जिससे दोनों गार्ड जान बचाने के लिए दरवाजा खोलकर बाहर भागे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हिम्मत सिंह पहले से ही स्नाइपर से निशाना साध चुका है। कुछ ही पलों में दोनों गार्ड मारे गए। इसके बाद हिम्मत सिंह गड्ढे से बाहर निकला और छुपाए हुए स्पेयर टायर को बाहर निकाला। उसका साथी जैक की मदद से गाड़ी को ऊपर उठाने लगा। दोनों ने मिलकर क्षतिग्रस्त टायर को बदल दिया और फिर रेत में छुपा हुआ स्टील प्लेट निकाला और गाड़ी के टायरों के नीचे बिछाया। दर्शन ने गाड़ी में बैठकर धीरे से एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी रेत से निकलकर आगे बढ़ने लगी। फिर उन्होंने एक के बाद एक स्टील प्लेट आगे बिछाते गए ताकि गाड़ी बिना फंसे रेगिस्तान में चल सके। गाड़ी को वे तय जगह तक ले गए। अब पुलिस से बचने के लिए उन्होंने एक चौंकाने वाली तरकीब अपनाई। गाड़ी को उन्होंने एक पहले से खुदे हुए बड़े रेत के गड्ढे में छुपा दिया। गाड़ी जैसे ही छुपाई गई, टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। एक आदमी ने स्कैफोल्डिंग पर चढ़कर स्टील प्लेट बिछाई, दूसरा ऊपर से रेत डालने लगा ताकि किसी को शक ना हो। यहाँ तक कि उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके ऊपर से रेत को समतल कर दिया ताकि कुछ पता न चले। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर पायलट को दूर एक पीली स्पोर्ट्स कार आती दिखी। भले ही उसे नीचे क्या है ये नहीं दिख रहा था, लेकिन एहतियात के तौर पर वो हेलीकॉप्टर लेकर कार के आगे उतर गया और हाथ में असॉल्ट राइफल ले ली। कार का ड्राइवर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन कार से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन डकैतों ने उसे भी नहीं छोड़ा। हिम्मत सिंह ने ड्राइवर की लाश को जल्दी से पास में एक गड्ढा खोदकर दफना दिया ताकि कोई सुराग न बचे। लेकिन तभी एक पुलिस जीप सायरन बजाती हुई उसकी तरफ आती दिखी। हिम्मत सिंह ने तुरंत स्पोर्ट्स कार में बैठकर चश्मा पहन लिया और खुद को उस कार का मालिक दिखाने लगा। पुलिस ने उसकी तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बाद में और भी पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और इलाके की पूरी छानबीन की, लेकिन उन्हें कैश वैन का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को कुछ न मिलने के कारण मजबूरन हिम्मत सिंह को छोड़ना पड़ा। उसे क्या पता था कि पुलिस जहां खड़ी थी उसी के नीचे कैश वैन छुपी हुई थी। जैसे ही पुलिस वहां से हट गई, हिम्मत सिंह फिर से गड्ढे में लौट आया, लेकिन देखा कि 3 दिन बीतने के बाद भी साथी वैन का स्टील दरवाजा नहीं खोल पाए हैं। पता चला कि दरवाजा अंदर से ही खुल सकता है, यानी वैन में अब भी कोई गार्ड जिंदा है। अब उस गार्ड को बाहर निकलने पर मजबूर करने के लिए हिम्मत सिंह ने गैस मास्क पहना और वैन के वेंटिलेशन पाइप में धुआं भरने लगा। धुएं से परेशान होकर अंदर के 2 गार्ड में से एक ने मास्क पहन लिया, लेकिन दूसरा सिर्फ गीले तौलिए से अपनी रक्षा कर पाया। जल्दी ही वो गार्ड दम तोड़ने लगा और एक डील करने की पेशकश की। अगर डकैत उन्हें जिंदा छोड़ देंगे तो वो दरवाजा खोल देगा। हिम्मत सिंह ने झट से हामी भर दी, लेकिन ये महज एक धोखा था। जैसे ही दरवाजा खुला, छुपा हुआ साथी अचानक हमला करके गार्ड को गोली मार दी। मरने से पहले गार्ड ने एक डकैत को भी मार गिराया। अब सिर्फ एक गार्ड बचा था। उसने